हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्लास 8 का चैप्टर 12 जो कि है एक्सपोनेंट एंड पावर। इस वीडियो में मैंने इसका इंट्रोडक्शन, पूरे चैप्टर का जो समरी है, अगर आप इस वीडियो को सही से समझ लेंगे तो चैप्टर सॉल्व करना, क्वेश्चंस इजी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले एक्सपोनेंट्स एंड पावर क्या होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक नंबर है 5 और ये ऊपर 10 लिखा है, इसका मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम 5 क्या है हमारा, इसे कहते हैं बेस। ठीक है, और ये जो 10 ऊपर लिखा हुआ है इसे क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। ठीक है, अगर हमें इसको नॉर्मल स्टेटमेंट में लिखना है, जैसे मान लीजिए मुझे बोलना है कि ये है क्या चीज, तो हम इसको कैसे बोलते हैं, 5 रेज टू द पावर 10। मतलब 5 का जो नंबर 5 है उसकी वैल्यू हमने बढ़ा दी है 10 पावर तक, क्योंकि 10 उसकी पावर है। मतलब इसको पावर भी कहते हैं, ये जो ऊपर नंबर लिखा है कई लोग इसको पावर भी कहते हैं। ठीक है, 5 की पावर, अगर मैं बोलूँ 5 की पावर 10 लिखो तो 5 इसके पावर में 10। ठीक है, इसको जो हम नॉर्मल बोलते हैं ये होता है 5 इज रेज टू द पावर 10। ठीक है, 5 जो नंबर है उसकी पावर बढ़ा के 10 तक कर दी गई है। तो देखिए, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखते हैं, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म या फिर जो यूजुअल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, उसको हम कैसे लिखते हैं। मान लीजिए ये हमारा नंबर है 5 ऊपर 5, इसका मतलब क्या है, 5 रेज टू द पावर 5, या 5 नंबर है उसकी पावर कितनी है, 5। ठीक है, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है या यूजुअल फॉर्म में लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। जितनी पावर होगी उतने टाइम्स वो नंबर मल्टीप्लाई, उसे कहते हैं पावर। ठीक है, जैसे 5 की पावर 10 थी यहाँ, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10 टाइम्स। अब मान लीजिए इसे हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 5 5 जो आपको पता है 25, 5 5 जो 25, 5 बच जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू 5 इंटू 25। अब देखिए 25 इंटू 25 मुझे स्क्वायर याद है, और मैं अभी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 20 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, ताकि आपको चैप्टर और आगे आने वाले क्वेश्चंस में हेल्प हो जाए। ठीक है, तो 25 इंटू 25 625 होता है, इंटू 5, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3125 आपका आंसर आ गया। मतलब अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर जितनी होगी उतनी बार उस नंबर को मल्टीप्लाई करना, उसे कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर है 2 की पावर 3, 2 रेज टू द पावर 3, इसको हम ऐसे बोलेंगे 2 रेज टू द पावर 3, या फिर 2 की पावर 3 लिखना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जितनी पावर उतनी बार मल्टीप्लाई होगा सेम नंबर। तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 आपका आंसर आ गया। अब देखिए और भी एक एग्जांपल देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मान लीजिए ये फ्रैक्शन में है 2/3 की पावर 2, इसका मतलब क्या होगा, 2 की भी पावर 2 है और 3 की भी पावर 2 है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, दो बार इसी को लिख देंगे, 2/3 इंटू 2/3। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9, आपका आंसर आ जाएगा 4/9। मतलब इसका क्या हुआ, जितनी पावर होगी उतनी बार वो नंबर मल्टीप्लाई होगा। 7 की पावर मान लीजिए 5 है, तो 7 5 बार मल्टीप्लाई होगा, 7 7 7 7 7। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पावर विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, ऐसे नंबर जिनकी पावर में नेगेटिव लगा हो, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे, पॉजिटिव लगा था। अगर कोई नंबर था, मान लीजिए 2 की पावर 4, तो हम क्या करते थे, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर देते थे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए 4 की जगह -4 होता है यहाँ पर, तो हम इसको कैसे करते, अब हम वो सीखेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कोई नंबर है मेरा 3 की पावर -2, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी पावर माइनस में होगी फ्रेंड्स, तो उसको हम रेसिप्रोकल में लिख लेते हैं और वो पॉजिटिव हो जाता है। कोई भी पावर अगर नेगेटिव में है तो उसको हमेशा डिनोमिनेटर में ले जाइए, या फिर न्यूमरेट, मतलब उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। अगर वो ऊपर है तो उसे नीचे कर दीजिएगा, नीचे है तो उसे ऊपर करना है अपॉन में। ठीक है, देखिए कैसे, इसका एक फॉर्मूला भी है, आप याद कर सकते हैं। अगर a की पावर -m है
मतलब कोई नंबर है उसकी पावर है -m, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 1/a की पावर m, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, देखिए कैसे करना है। तो देखिए 3 की पावर -2 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 1/3 की पावर 2। अब ये देखिए प्लस में हो गया, जब भी माइनस में होगा तो उसको उल्टा कर देना है। मतलब अगर मान लीजिए, अब आप सोच रहे होंगे अगर यहाँ पर माइनस होता तो हमारा आंसर क्या आता, 3 की पावर 2/1। ठीक है, जहां भी माइनस होगा उसको हमेशा उल्टा कर देना है। तो देखिए 1/3 की पावर 2 हो गई, सॉरी, तो हम क्या करेंगे इसका, बस हम इसे नॉर्मल सॉल्व कर देंगे। जैसे किसी की भी, अब देखिए 3 की पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे 1/3 को 2 बार लिखेंगे, 1/3 इंटू 1/3, जो कि हम नॉर्मल करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/9। सॉल्व कर सकते हैं, मैंने लिखा नहीं है। तो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट पार्ट एग्जाम्पल। मान लीजिए 2 की पावर -1 है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, वही सेम रूल, 1/2 की पावर यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, अपोजिट में लिख देंगे जैसे हमने यहाँ पर किया 3 की पावर -2 में, वैसे ही। तो इसको 1/2, अब यहाँ अगर पावर 1 भी है तो 2 की पावर 1 मतलब 2 ही हो गया, तो इसलिए मैंने पावर लगाई नहीं है। तो आपका आंसर ये हो गया। अब देखिए मान लीजिए ये है नंबर 2/3 की पावर -2। यहाँ पर बहुत ही अलग अलग इंसिडेंट है, सब कुछ सब सेम फॉर्मूले पे है। कोई भी पावर माइनस में आपको बस एक चीज याद रखनी है कि उसको उल्टा कर देना है। ठीक है, मान लीजिए 2/3 है, इसकी पावर क्या है -2, तो हम इसका क्या करेंगे, उल्टा करेंगे नंबर का, तो क्या हो जाएगा 3/2 की पावर 2। माइनस हट गया क्योंकि हमने बस इसका रेसिप्रोकल कर देना है, कोई भी नंबर हो। देखिए 3 की पावर -2 तो 1/3 की पावर 2। ठीक है, वैसे ही अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, 3/2 की पावर 2 है, मतलब 2 बार नंबर मल्टीप्लाई होगा, जितनी पावर उतनी बार नंबर मल्टीप्लाई होता है। तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, बट अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक सी चीज है, बट आपको पता होनी चाहिए। तो आप देख लीजिए, अगर आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड, वरना आप देख लीजिए एक बार। मान लीजिए कोई नंबर है 483.35, तो अगर मैं कहूँ कि अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो डेसिमल किस साइड मूव करेगा और डिवाइड करूंगा तो किस साइड मूव करेगा, हमें बस यही समझना है। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डेसिमल होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड मूव करता है, इस साइड। ठीक है, जब भी डिवाइड होगा तो डेसिमल इस साइड मूव करेगा। देखिए मैंने लिखा भी है, डिवीजन होगा तो लेफ्ट हैंड साइड, मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा राइट हैंड साइड मूव होता जाएगा। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है। अब देखिए मैं एग्जांपल दिखा देता हूं। मान लीजिए इसको मैंने डिवाइड बाई 100 किया, डिवाइड बाई 100 करेंगे, जितने जीरो उतने डेसिमल मूव करेगा। तो ये 3 के 3 के बीच में है, तो एक इधर यहाँ मूव करेगा, फिर दूसरा यहाँ मूव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4.8335। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीज है बट पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लाई में करके दिखाते हैं। मान लीजिए मल्टीप्लाई 100 है, तो डेसिमल किस साइड मूव करेगा, इस बार राइट हैंड साइड। पहले यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर जितने जीरो उतने डेसिमल मूव होंगे, तो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 48335। मान लीजिए इसकी जगह मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया होता, तब क्या होता, 1000 से मल्टीप्लाई किया, अब हमारे डेसिमल तो खत्म हो गए, तो जितने जीरो बच जाएंगे हम बस एंड में जीरो लगा देंगे। देखिए कैसे, 2 डेसिमल थे, 2.20 हट गए हमारे। ठीक है, हमारा डेसिमल यहाँ पहुंच गया। ठीक है, अब क्या है, अब एक जीरो बच गया, तो हम एंड में क्या करेंगे, बस एक जीरो लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 48335। ठीक है, जैसे ही डेसिमल खत्म हो जाएगा, एंड तक पहुंच जाएगा, उसके बाद जितने जीरो बच जाएंगे बस आपको नंबर के पीछे जीरो लगा देना है। फिर से देख लीजिए, डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड, मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट हैंड साइड। अगर मान लो डेसिमल एंड तक पहुंच गया और जीरो अभी भी आपके पास बचे, तो आप बस एंड डिजिट के एंड में जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, वरना चैप्टर करना मुश्किल हो जाता है।
अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जितने लॉज हैं पावर से रिलेटेड, एक्सपोनेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप मल्टीपल चॉइस, अभी कोविड की वजह से ज्यादातर जो टीचर हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देते हैं, तो इसमें सारे पावर इस लॉज के ऊपर ही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। मैं वो वीडियो भी अपलोड करूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये है a की पावर m है, a की पावर n है, मतलब जो बेस है, मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो होते हैं इनको बेस कहते हैं, और ये जो होते हैं इनको पावर एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। तो जब बेस सेम होगा, मतलब ये a है ये भी a है, ठीक है, तो क्या होगा, और डिवाइड में है नंबर, तो हम क्या लिखेंगे इसको, a m माइनस n। ये आपने पहले ही पढ़ा होगा, बस आपको गो थ्रू जाना है। एक एग्जांपल भी देख लीजिए, मान लीजिए 3 की पावर 4 है डिवाइड बाई 3 की पावर 2 है, ये हमें डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, सीधे यही रूल लगेगा। अगर बेस सेम है, बेस हमारा 3 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 4 माइनस 2, तो आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 3 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, तो इसकी वैल्यू 9 हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा लॉ। नेक्स्ट है हमारा ए की पावर m इंटू ए की पावर n। इस बार भी बेस सेम है, तो क्या होगा, इस बार मल्टीप्लाई है तो दोनों पावर प्लस हो जाएंगी, डिवाइड में माइनस और मल्टीप्लाई में प्लस, ए m प्लस n हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, 3 की पावर 3 4, 3 की पावर 3, हमें बस बेस देखना है, बेस दोनों का सेम है तो बस हम पावर ऐड करते जाएंगे। 2 नंबर नहीं या 4 नंबर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस बेस सेम होना चाहिए, तो आपस में पावर हमेशा प्लस होगी और मल्टीप्लाई में हो। मान लीजिए यहाँ 5 होता, तो हम क्या करते हैं, 4 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है। अभी तो खैर 2 ही है, तो 3 4 प्लस 3, 3 की पावर हो गई 7। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा लॉ, वो है a की पावर m और ब्रैकेट n बाहर, एक ही नंबर है, सॉरी एक ही बेस है और उसके दो पावर है, एक m है एक n है, हमेशा ऐसे ही ब्रैकेट लगा होगा, तो इसमें क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, a की पावर mn हो जाती है, m इंटू n, ठीक है। मान लीजिए 3 है और बाहर पावर 4 है, उसके बाहर भी पावर 2 है, तो क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई होती है, पावर पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। अगर साथ में एक ही बेस लगाओ तो 4 2 जा 8 हो गया, 3 की पावर 8। 3 लॉ आपने पढ़े, पहला डिवाइड का, डिवाइड होगा सेम बेस होगा तो माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा सेम बेस होगा तो प्लस होगा, और एक ही नंबर है अगर उसके दो पावर है अलग अलग तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मान लीजिए कोई नंबर है उसकी पावर, अब इस बार बेस अलग है, देखिए एक बेस a है एक बेस b है, मगर दोनों की पावर जो है वो सेम है, पावर m है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब पावर सेम होगी तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a अपॉन b की पावर m होल पावर m, क्योंकि m इसमें लगाओ फिर इसमें लगाओ, इससे अच्छा डायरेक्ट m बाहर लगा सकते हो आप, क्योंकि पावर तो सेम ही है, ठीक है। ये रूल है, आपको याद रखना है। मान लीजिए 3 की पावर 4 है और नीचे 2 की पावर 4 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3 अपॉन 2 ब्रैकेट और बाहर 4, क्योंकि देखिए पावर दोनों की सेम है तो हम पावर बाहर भी लगा सकते हैं ब्रैकेट के, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 अपॉन 2 को 4 टाइम्स, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, मान लीजिए वही सेम रूल है, इस बार भी बेस अलग है पावर सेम है, देखिए m दोनों की पावर है मगर बेस अलग है, एक का a है एक का b है, तो फिर वही रूल होगा, अंदर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बाहर वाला m वैसे ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा। इसमें भी क्या किया था हमने, इन दोनों को डिवाइड कर दिया था और बाहर पावर लग गई थी, वैसे ही सेम अगर मल्टीप्लाई में है और बेस अलग अलग है तो हम मल्टीप्लाई करके बाहर पावर लगा देंगे। अब नंबर देखिए 3 की पावर 2 है इंटू 4 की पावर 2 है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बाहर पावर लगा देंगे, 3 4 जा 12 पावर 2, खत्म। आप 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा, आप करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, मान लीजिए किसी की पावर 0 है, कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है, मतलब यहाँ पर जो पावर है वहां सिर्फ 0 लिखा है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, किसी की पावर 0 है तो हमारी वैल्यू 1।
मान लीजिए 8 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1, 100 की पावर 1000 है तो सॉरी 100 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू भी 1 होगी। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ये हमारे खत्म होते हैं सारे लॉज। अब हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस और कुछ मेथड्स पे। ओके गाइस, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चेंज स्टैंडर्ड फॉर्म इनटू यूजुअल फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं पहले हम वो देख लेते हैं। ये जो नंबर ऐसे लिखे होते हैं 5 इंटू 10⁻³ 10⁻7 -3 4 जो भी लिखा होता है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। यूजुअल फॉर्म किसे कहते हैं, जो इसके साथ 0 लगा दे या फिर आगे 0 लगा दे, पॉइंट लगा के जो नंबर हमारा एंड में रिजल्ट आता है उसे कहते हैं यूजुअल फॉर्म, जो रेगुलर फॉर्म होती है। आगे बढ़ने से पहले मैंने एक चीज आपको बता देता हूँ, आपने शायद पढ़ा भी हो बट फिर भी मेरा काम है मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए 10 की पावर 4 है, 10⁻⁴ है, तो इसका मतलब क्या होता है, ए इसके 4 0, मतलब ठीक है, जितनी पावर उतने 0, 100 पावर 100 0। ठीक है, ये बहुत छोटी सी चीज है बट आपको पता होनी चाहिए, इसके बिना सॉल्व करना तो बहुत मुश्किल है, आप बार बार मल्टीप्लाई नहीं करना चाहेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, 7 इंटू 10⁻³ ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें यूजुअल फॉर्म में करना है। तो हम क्या करेंगे 7 इंटू 1000, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया जितनी पावर उतने 0, 1 लगाया उसके आगे 3 0, बस खत्म। 7 इंटू 1000 7000 आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था। नेक्स्ट है, मान लीजिए किसी की पावर माइनस में है। मैंने आपको बताया है जब भी माइनस में होगा तो वो क्या होगा, वो रेसिप्रोकल में हो जाएगा। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, 7 इंटू 1/10⁻³ माइनस हटाने के लिए हमेशा रेसिप्रोकल करना है, आपको याद रखना है उल्टा। और यहाँ 1 ही क्यों आता है, अगर आपको कभी डाउट होता है कि यहाँ 1 क्यों आया ऊपर, तो आपको पता है किसी नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है 1/10⁻³। ठीक है, अब 10⁻³ हमने अभी देखा क्या होता है 3 0, 7 इंटू 1/1000। अब 7 इंटू 1 होगा 7/1000 हो गया। अब देखिए इसमें हमें पॉइंट लगाना है। ठीक है, इसमें पॉइंट कैसे लगेगा, तो जैसे कि मैंने आपको अभी पिछले में बताया, जब भी डिवाइड में होगा तो डेसिमल मूव करेगा। अभी डेसिमल यहाँ पर है, जब स्टार्ट करते तो डेसिमल हमेशा यहाँ पर होता है, तो पहला डेसिमल मूव किया यहाँ, ठीक है, 1 0 हट गया। फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पर नंबर नहीं बचा, तो हम क्या करेंगे इसके आगे 0 0 लगा लेंगे। जितने 0 लगा सकते हैं आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 मैंने बहुत सारे 0 लगा दिए। अब देखिए बस अब हमें काउंट शुरू करना है। पहला पॉइंट डेसिमल का यहाँ आया, ठीक है, 1 0 हट गया। दूसरी बार डेसिमल का पॉइंट यहाँ आया, 1 0 और हट गया। तीसरी बार पॉइंट का डेसिमल का यहाँ आया, इसका मतलब ये यहाँ पर आके हमारे सारे 0 हट गए, तो हमारा आंसर क्या होगा 0.007। ये जो बाहर मैंने 0 पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट तक तो आपका आ ही गया था। ये आगे जो 0 लगाते हैं ना, ये वाला 0, ये वाला, ये बस शो पीस है, मतलब इसलिए लगाते हैं ताकि पता हो कि आगे पॉइंट लगा है। ठीक है, ये बस दिखाने के लिए लगाते हैं, कोई जरूरी नहीं है। बट डेसिमल कई बार आप बहुत छोटा सा लगाते हैं तो दिखता नहीं है, तो टीचर गैस कर लेते हैं कि जो लास्ट 0 लगाए उसके बाद में डेसिमल होगा ही होगा। ठीक है, तो देखिए 2 0 तक हमारा आ गया था यहाँ पर, उसके आगे हमने डेसिमल लगा लिया क्योंकि मूव होके यहाँ तक पहुंचा था। अब इसके आगे भी 0 लगाने का तो कोई मतलब नहीं है, तो आपका आंसर यही आ गया। ठीक है, होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट देखिए 24 इंटू 10⁻⁻⁴। अब वही सेम चीज, माइनस में है पावर तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में करने के लिए रेसिप्रोकल में कर दिया। अब 10 की पावर 4 है, मतलब 4 0 आएंगे। 24 इंटू 1/10 1 0 0 0, 4 0 आ गए जो नॉर्मल है। अब 24 इंटू 1 होगा, आपको पता ही है 24, ये आ गया आपका। अब देखिए फिर से हम क्या करेंगे, जब भी डिवाइड आएगा आप 0 0 लगा लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना हो। 0 चाहे जितने 0 लगाइए, एक मतलब इतने नहीं कि पेज ही भर डालिए, तो उस हिसाब से 0 लगा लीजिए। अब देखिए डेसिमल, अभी डेसिमल हमारा यहाँ है, जब डेसिमल स्टार्ट करते हैं तो हमेशा यहाँ होता है। और मैंने आपको बताया डिवाइड में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड डेसिमल मूव करता है। तो पहला बार जब डेसिमल मूव करेगा तो यहाँ आएगा, 1 0 हट गया, यहाँ आया, 2 0 हट गए,
ठीक है। अब यहाँ अभी पहुंचा है, अब हमारे पास नंबर खत्म हो गए तो हम 0 लगा चुके हैं, तो तीसरा डेसिमल आएगा यहाँ आएगा, चौथा आएगा, तो यहाँ हमारा नंबर आ गया ये, मतलब 0.0024। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है 0.0024। बिना इसके समझे आप पूरे चैप्टर में कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप समझ लीजिए। ठीक है, ये हो गया। ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है चेंज यूजुअल फॉर्म इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। यूजुअल फॉर्म अभी तक हमने देखा स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल में कैसे करते हैं, अब हम यूजुअल को स्टैंडर्ड में चेंज करके देखेंगे। ये थोड़ा टिपिकल है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। तो मान लीजिए ये हमारा एक नंबर है यूजुअल फॉर्म में, इसको स्टैंडर्ड में करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है डेसिमल यहाँ है, ठीक है। तो इसे हमें कैसे करना है, जितने डेसिमल हम मूव करते जाएंगे उतना हम 10 रेज़ टू द पावर करके लिखते जाएंगे। देखिए कैसे करना है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आया पहला डेसिमल, 1 डिजिट, 2, 3, 4 और ये 5, हमारा डेसिमल यहाँ तक जाएगा। ठीक है, लास्ट डिजिट से पहले वाले तक। ठीक है, यहाँ तक हमारा डेसिमल आया, तो हमारा जो नंबर हो गया वो क्या हो गया, 7.0000000 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5। 10 रेज़ टू द पावर 5 कैसे आया, क्योंकि जो है हमने 5 0 की तरफ इस साइड मूव किया। अब देखिए 7.000 पॉइंट के बाद चाहे जितने जीरो हो उसे हमें कोई फर्क नहीं करता, तो हम उसे हटा सकते हैं। तो हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं 7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज एक बार फिर से देखिएगा। सबसे पहले 7 के बगल में 5 0 थे, तो हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना था। तो डेसिमल एकदम एंड में होता है, पता है, जहां पर डेसिमल नहीं होता तो एंड में ही होता है। तो हम जितने डिजिट तक हम इस जीरो मूव करते जाएंगे उतना हम 10 रेज़ टू द पावर करके लिखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 5 बार हमने मूव किया तो यहाँ 10 रेज़ टू द पावर 5 आ गया। वेरी सिंपल है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी गलती से गलत हो जाता है। अब देखिए मान लीजिए नंबर 14 है। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगा, क्योंकि जीरो तो है ही नहीं। तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि देखिए डेसिमल हमारा यहाँ है। अगर हम डेसिमल को यहाँ मूव करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 1.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1, क्योंकि एक डेसिमल हमने मूव किया इस साइड तो हम एक ही लिखेंगे, इससे ज्यादा हम मूव नहीं करते, क्योंकि मैंने आपको बोला सिर्फ एक जो एंड में हमारे पास एक डिजिट बचा होना चाहिए तब तक हम डेसिमल मूव करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 1.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। हमेशा जो लास्ट डिजिट है उससे एक पहले तक डेसिमल मूव होता है, एकदम लास्ट खत्म होने तक नहीं मूव होता। और एग्जांपल देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। मान लीजिए ये नंबर है, इसमें डेसिमल कैसे मूव होगा, पहले डेसिमल यहाँ है, ठीक है, पहला डिजिट 1, 2, 3 और ये 4 यहीं तक मूव होगा, इसके बाद नहीं होगा। जो लास्ट डिजिट है वहां तक मूव होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 3.5472 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4। जितना डेसिमल मूव उतना पावर लगा के हम लिख देंगे और डेसिमल वहीं लगा देंगे। ठीक है, होप यू ऑल अंडरस्टैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी चीज है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल ज्यादा दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसमें डेसिमल कहाँ है, हमेशा डेसिमल एंड पे होता है, तो डेसिमल मूव होगा 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट बाद डेसिमल मूव हो गया, तो मतलब 10 रेज़ टू द पावर 4 हम लिखेंगे और डेसिमल 1.4320 लिखेंगे। देखिए मैंने एरो भी लगाया है, 1.4320 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 4। अब देखिए एंड में ये जो जीरो लगा है 432 के बाद में, ठीक है, उसको हम हटा भी सकते हैं, क्योंकि देखिए एंड में जो जीरो लगा होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप जीरो हटा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ हटाया था 7.000, ये जीरो हटा दिया। वैसे आप डेसिमल के एंड वाला जीरो हटा सकते हैं, बीच वाला नहीं, ये आपने पढ़ा होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 1.432 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, होप यू ऑल अंडरस्टैंड। कोई भी नंबर हो हम हमेशा डेसिमल सेकेंड लास्ट डिजिट तक करते हैं, मतलब जो लास्ट डिजिट होता है उसके पहले तक। ठीक है, तो यहाँ से डेसिमल मूव करेंगे 1, 2, 3, 4, जितना डेसिमल मूव होगा उसको 10 रेज़ टू द पावर करके हम लिख देंगे और डेसिमल लगा देंगे। ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, इजी। अभी ये नॉर्मल नंबर्स का है, अब हम पॉइंट जिसमें पहले लगा होता है वो करके देखेंगे। ठीक है,
ओके गाइस, तो अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें डेसिमल पहले से लगा है। स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक सी चीज बता देता हूँ, जो आपने ध्यान दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मान लीजिए कोई नंबर था, हमने क्या किया था, जब इसमें हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते थे तो हम क्या करते थे, डेसिमल इस साइड मूव करते थे और पावर क्या लगाते थे, 10 की पावर 2 प्लस में। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, डेसिमल इस साइड मूव हो रहा है, एरो लगा दिया मैंने, मतलब लेफ्ट साइड। जब लेफ्ट साइड मूव होगा तो 10 रेज़ की पावर हमेशा प्लस में जाएगी, और जब राइट साइड मूव होगा तो 10 की पावर हमेशा माइनस में जाएगी। ठीक है, छोटी सी चीज है। जब लेफ्ट साइड मूव करेगा तो प्लस में, आप नंबर देख के भी पता कर सकते हैं, जब पॉइंट लगा है यहाँ पर तो वो नेगेटिव में ही जाएगा क्योंकि वो इस साइड मूव होता है। ठीक है, और अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो पावर प्लस में जाएगी। पावर प्लस में मतलब समझ रहे हैं आप, 2.34 इंटू, इसको हम कैसे लिखेंगे, 10 की पावर 2, -2 नहीं लिख रहे हैं ना, 10 की पावर 2 लिख रहे हैं। इसका मतलब जब हम लेफ्ट साइड डेसिमल मूव करते हैं तो प्लस में जाती है, और जब राइट साइड मूव करते हैं तो माइनस में जाती है। तो अब देखिए यहाँ पर नंबर है हमारा 0.0002, तो हम डेसिमल मूव करना शुरू करते हैं। यहाँ से मूव करेंगे 1, 2, 3 और यहाँ तक 4। मैंने आपको बोला था डेसिमल के एक साइड, लेफ्ट हैंड साइड में एक नंबर तो होना ही चाहिए। तो देखिए बाकी तो 0 है, तो 2 ही एक नंबर है, तो हम यहाँ तक डेसिमल मूव करेंगे। कितने पॉइंट्स हमने मूव किए, 1, 2, 3, 4, और ये किस साइड मूव किया, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मूव किया हमने। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में मैंने आपको बोला जो पावर होगी वो नेगेटिव में होगी, तो इसका क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4। ठीक है, जब हम राइट साइड मूव करते हैं तो पावर नेगेटिव में होती जाती है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं डेसिमल तो पॉजिटिव में होती जाती है। बहुत छोटी सी चीज है। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब डेसिमल पहले से लगा हो, हम उसको मूव करते हैं किसी भी साइड, तो ज्यादातर पावर नेगेटिव में ही जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हमारा जो क्वेश्चन है 0.0013। अब इसमें डेसिमल हमारा किस साइड मूव कर रहे हैं, हम इस साइड मूव कर रहे हैं। 1, 2, 3, हम बस यहीं तक मूव करेंगे क्योंकि मैंने आपको बोला है कि एक नंबर के बाद तक हम मूव करते हैं, सिर्फ एक नंबर। ठीक है, तो हमारा 1 एक नंबर है तो 1 तक हम मूव करेंगे। तो हमने कितने पॉइंट मूव किया, 3, और किस साइड मूव किया, राइट हैंड साइड। तो पावर किस में जाएगी, नेगेटिव में। 1.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। ठीक है, नेगेटिव में क्यों जाएगी, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड मूव किया। बहुत छोटी सी चीज, ध्यान दीजिएगा। अब देख लीजिए, मान लीजिए ये नंबर है, ये मैंने बड़ा नंबर लिया है ताकि आपको अच्छे समझ में आए। अब डेसिमल मूव कर रहे हैं, किस साइड मूव कर रहे हैं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या होता है, डेसिमल जो पावर है वो नेगेटिव में जाती है। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, यहीं तक मूव करेंगे। मैंने बोला एक नंबर तक मूव करते हैं सिर्फ हम, तो 5 तक मूव किया तो हमारा जो 10 रेज़ टू द पावर क्या आ जाएगा, -5। 3.26 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5। ठीक है, होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब देखिए मैं एक अलग ट्रिकी क्वेश्चन देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा ज्यादा अच्छे से। मान लीजिए यहाँ पर डेसिमल पहले से लगा है, 23.4 हमारा एक नंबर है, इसको चेंज करना है, इसमें डेसिमल मूव करना है। तो अब डेसिमल किस साइड मूव करेंगे, तो देखिए इसमें डेसिमल किस साइड मूव होगा, इस साइड, राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड डेसिमल मूव हो रहा है। और मैंने आपको बोला एक नंबर तक डेसिमल मूव होता है, सिर्फ यहाँ तक। तो एक पॉइंट हमने मूव किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2.334 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1। ठीक है, अब हमने इस साइड क्यों नहीं मूव किया, क्योंकि देखिए मैंने आपको बोला एक नंबर तक डेसिमल होना चाहिए, कोई भी हो हमारा आंसर यही होता है कि एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। अगर हमारा नंबर ये होता 2, 3, 4, 7, 1, यहाँ पर डेसिमल होता तब भी हम इसको इसी साइड मूव करते, क्योंकि डेसिमल हमेशा यहाँ तक मूव होता है जहां तक एक डिजिट तक, एक डिजिट हमारा लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए डेसिमल के। ठीक है, और मान लीजिए ये होता 0.0
सॉरी ये नहीं, मैं कोई और एग्जांपल देता हूं आपको। हमारा एग्जांपल है 1.32। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए डेसिमल पहले ही 1 डिजिट के बाद लगा है, तो ये कुछ चेंज नहीं होगा। इसका आंसर सीधे 1.32 है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको डाउट हो तो प्लीज राइट। अब हम काफी कुछ कर चुके हैं, सब कुछ समझ चुके हैं, चैप्टर के एंड पार्ट पे हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं, ताकि हमें पता हो कि हमें क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं इतना पढ़ने के बाद। तो देखिए ये क्या है, ये एक क्वेश्चन है -4⁵ इंटू -4⁻10। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये आपके चैप्टर में ही है, मैंने वहीं से पिकअप किया है क्वेश्चन। तो देखिए अब इसमें बेस सेम है, ये भी बेस है, ये भी -4 है। तो हम क्या करेंगे, जब बेस सेम होता है तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, पावर दे मल्टीप्लाई या प्लस करते हैं, सॉरी पावर प्लस करते हैं या माइनस। तो अब देखिए बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मतलब पावर प्लस होगी। तो माइनस ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपका, आपने पढ़ा होगा। तो 5 - 10। अब कई सोच रहे होंगे यहाँ प्लस क्यों नहीं है, प्लस भी है, मगर आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो -10 डायरेक्ट लिख दिया इन्होंने, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझना है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5, यहाँ हमने प्लस लगाया ये वाला, फिर उसके बाद माइनस, फिर यहाँ 10, ठीक है, ये ब्रैकेट में है। और प्लस माइनस आपको पता है माइनस होता है, तो एंड में माइनस ही आएगा, ठीक है। अब देखिए -4, अब ये देखिए ये 5 प्लस का है और ये माइनस का है, तो आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 10 - 5 कितना होगा, 5। और बड़े वाला नंबर कौन सा है, 10, तो बड़े का साइन आ जाएगा, -4⁻5, ठीक है। बेसिक्स में आते हैं यहाँ। अब ये देखिए किसी की भी पावर माइनस में होगी तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, 1/-4⁵ आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, आंसर आपका जो आएगा आप कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, एक और एग्जांपल। अब ये है आपका क्वेश्चन, -4⁻³ इंटू 5⁻³ इंटू -5⁻³ अब इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, इसमें देखिए ध्यान से देखेंगे, आपको बस दो ही चीज देखनी है, या तो सबके बेस सेम होंगे या सबके पावर सेम होंगे, ठीक है। बस यही दो चीज पे क्वेश्चन है पूरा, या पावर 0 होगी, और कोई कंडीशन ही नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है, पावर सेम है सबकी, तो क्या होगा, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो -4 इंटू 5 इंटू -5, पावर -3 हो गई। तो देखिए 5 4 जा कितना होता है, 20, तो -20 आ गया। तो माइनस माइनस प्लस होता है, या आप कह सकते हैं माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 5 4 जा 20, 25 जा 100, 100 की पावर -3 हो गई। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अब ये देखिए किसी की पावर माइनस है तो उसे रेसिप्रोकल में लिख देते हैं, 1/100⁻3। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। यहाँ पर ही मेरी वीडियो फिनिश होती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज राइट इट इन कमेंट बॉक्स, एंड ऑल्सो यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज ऑन माई टेलीग्राम लिंक। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।